बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कॉनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सर्कल तक जो है वो पढ़ा दिया था। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको करवा दिए थे। तो आज फिर हम पैराबोला जो है वो स्टार्ट करते हैं दूसरा। ठीक है, इसका एक जनरल सा लेक्चर मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। वो फिर मैं कोई भी उसमें ये एनिमेटेड सा वो समझ आता है। आमतौर पर कॉपी पेंसिल पे वो उसको आसानी से नहीं समझ सकते हैं हम। तो आप वैसे भी या यूट्यूब पे सर्च कर लें, कॉनिक सेक्शन की बेशुमार वीडियोस एनिमेटेड बनी पड़ी हैं, तो आप उनसे आसानी समझ सकते हैं कि कैसे राइट्स और सर्कुलर कोन को एक प्लेन से काटने की वजह से मुख्तलिफ कॉन्स जो हैं वो मुख्तलिफ कॉनिक्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। तो बहरहाल मैं ये कॉनिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। सर्कल मैंने पढ़ा दिया है, पैराबोला देखें। तो पैराबोला की डेफिनेशन हम करते हैं कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। यानी प्लेन के अंदर उन तमाम पॉइंट्स का सेट जो किसी फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से बराबर फासले पर हों, पैराबोला बनाते हैं। ठीक है, उसमें जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं फोकस, और उसमें जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, जैसे ये मैंने बताई है कि फ़र्ज़ किया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये पेज फोल्ड होने की वजह से बुक फिगर अजीब सी हो गई है। बहरहाल देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये वो तमाम पॉइंट्स हैं इस तरह से यहाँ पे चल रहे हैं कि ये एफ़ जो है कोई भी फ़िक्स पॉइंट है, और ये जो लाइन है ये कोई सी भी फ़िक्स लाइन है। जैसे ये अगर हम पॉइंट देखें ओरिजिन पे जो लिया जा रहा है, इसका फासला एफ़ से भी 1 और 2 यूनिट है, और इसका फासला इस लाइन से भी 1 और 2 यूनिट है। ठीक है, तो फिर इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसका ये पॉइंट पी है, इसका फासला भी फोकस से और इसका फासला भी इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन से, यानी पी से एम तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना है। ऐसे यानी ये तमाम पॉइंट्स हैं, यानी कोई भी पॉइंट लें, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट अगर आता है तो इस पॉइंट का भी फासला इस लाइन से, और इस पॉइंट का फासला इस पॉइंट से फोकस से, और इस पॉइंट का फासला इस लाइन से बराबर होना चाहिए। यानी वो तमाम पॉइंट्स मिलके एक पैराबोला बनाते हैं जिनका फासला फ़िक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से बराबर हो। यानी पैराबोला पर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर हम लें तो उसका फ़ासला इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की जो कर्व बनती है उसको हम एक पैराबोला कहते हैं। कि पैराबोला ऐसे पॉइंट्स का सेट होता है जिसका फ़ासला फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से हमेशा बराबर हो। ठीक है, यहाँ एक और मैंने फिगर बनाई है, जैसे देखें ये कि हमारे पास ये एक पैराबोला है। ठीक है, तो ये एफ़ फोकस है, और ये हमारे पास कोई सी भी फिक्स्ड लाइन है। जो फिक्स्ड पॉइंट ये मैंने लिखा है, द फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको हम फोकस कहते हैं, जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। फ़र्ज़ किया कि ये ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, इसकी ये फोकस है और ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ओ से लेके एफ़ तक जो फासला है ये ए के बराबर है, लिहाजा ओ से लेके ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक जो डिस्टेंस होगा ये भी ए ही होगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। यानी पॉइंट ये वाला जो है हमारे पास ओ इस वक्त ये पैराबोला पे आ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है ओ, ये पैराबोला पे आ रहा है। तो ओ से एफ़ तक फासला हमने ए फ़र्ज़ किया, तो ओ से फिर ये लाइन तक जो फासला होगा डायरेक्ट्रिक्स वो भी ए होगा, लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस होने की वजह से माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास एफ़ पॉइंट जो है ये फोकस है, ये चूँकि एक्स एक्सिस पर है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ए है, तो एफ़ के कोऑर्डिनेट्स ए और 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट्रिक्स को देखें तो ये एक लाइन है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो हमको पता है वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स बराबर समथिंग, तो वो समथिंग यहाँ पे अगर देखें तो वो माइनस ए है।
डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस जो है सॉरी वाई एक्सिस जो है इसका माइनस ए है, एक्स बराबर माइनस ए जो है वो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, एक्स बराबर माइनस ए इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो फोकस इसकी हो गई ए और ज़ीरो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास हो गई एक्स बराबर माइनस ए। ठीक है, अगर हम ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस माइनस ए लें, ठीक है, अगर ये एक्स बराबर माइनस ए है तो ए को इधर ले आए तो एक्स जमा ए बराबर ज़ीरो बन जाएगी, या इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्स जमा ज़ीरो वाई जमा ए बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला की मतलब ये पैराबोला के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, कि इसमें एफ़ फोकस हो गया जो ए और ज़ीरो के बराबर है, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई जिसकी इक्वेशन है एक्स प्लस ज़ीरो वाई प्लस ए बराबर ज़ीरो। ठीक है, इसको जानबूझ के मैंने जनरल फॉर्म में लिखा ताकि जब हम इसकी इक्वेशन मालूम करें तो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो। तो अब ये ना फिगर थोड़ी सी अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं बनी, ये देखने में लग रहा है कि जैसे ये बराबर नहीं है, तो ये इसका स्पैन थोड़ा सा खुला होना चाहिए। तो बहरहाल हम कौन सा इसको ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं, हम एनालिटिकली कर रहे हैं कि हमें पैराबोला की डेफिनेशन के मुताबिक पता है कि पी अगर कोई सा भी पॉइंट लें पैराबोला पर, उसका फ़ासला एफ़ से और उसका फ़ासला ये एम से बराबर होना चाहिए। ये फिगर थोड़ी सी इनकरेक्ट बन गई है, बहरहाल अकॉर्डिंग टू द स्केल नहीं बनी। तो देखें फिर इसकी इक्वेशन मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, कि पी हमने एक्स कोमा वाई बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन द पैराबोला, पैराबोला पर कोई सा भी पॉइंट ले लिया। तो डेफिनेशन के मुताबिक पी से एफ़ तक फासला और पी से एम तक फासला बराबर होना चाहिए। ये बराबर कर लिया। पी से एफ़ तक फासला यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, वही एफ़ पी या पी एफ़ निकाल लेना, एक्स माइनस ए इसका होल स्केयर और वाई माइनस ज़ीरो इसका होल स्केयर, सारे का स्केयर और डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब पी से एम तक डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया। ये भी मैंने आपको पीछे किसी सवाल में बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का फासला निकालने का फार्मूला होता है, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए का स्केयर जमा कोफिशिएंट ऑफ वाई बी का स्केयर, इसका होल स्केयर रूट आता है। तो इसी फार्मूले से पी से इस लाइन तक का फासला क्या आ जाएगा, एक्स को एक्स की जगह पे पुट किया एक्स ही आ गया, माइनस वाई को वाई की जगह पे पुट किया वाई आ गया। ठीक है, माइनस या जमा जो मर्ज़ी लिख लें ये, क्योंकि ज़ीरो ही है, और जमा ए वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए है, ए वन के बराबर है इसका स्केयर जमा कोफिशिएंट ऑफ वाई, यहाँ पे बी ज़ीरो है इसका होल स्केयर आ गया। यानी पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने इस पे। ये पीछे भी किसी सवाल में मैंने आपको बताया था, ये मेरा ख़्याल है इस क्वेश्चन में था या फिर ये लगाया हुआ है, ये लिखा हुआ है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन तक का डिस्टेंस निकालना हो, कि ये पॉइंट है पी एक्स और वाई वन और ये लाइन है जिसकी इक्वेशन ए एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर ज़ीरो। तो ये डिस्टेंस फार्मूला होता है ए एक्स की जगह पे एक्स वन जमा बी वाई की जगह पे वाई वन जमा सी, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए इसका स्केयर कोफिशिएंट ऑफ वाई बी इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर हमारे पास क्या, तो ये फिर डिस्टेंस फार्मूले से ये आ गया, यानी एक्स की जगह पे ये एक्स ही है, वाई की जगह पे वाई है, ए की जगह पे ए है, इसका मॉड नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए वन है इसका स्केयर, कोफिशिएंट ऑफ वाई बी ज़ीरो है इसका स्केयर आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा, इसको मैंने दोबारा सिंप्लीफाई करके लिख लिया है। तो ये स्केयर रूट एक्स माइनस ए इसका होल स्केयर वाई माइनस ज़ीरो होल इसका स्केयर, सारे का स्केयर रूट बराबर एक्स प्लस ए का मॉड है, नीचे वन का स्केयर रूट है, दोनों तरफ स्केयर ले लें तो ये एक्स माइनस ए का स्केयर जमा वाई का स्केयर बराबर ये एक्स जमा ए का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर इसका दोनों तरफ स्केयर लिया तो ये स्केयर रूट कैंसिल होकर राइट साइड पे स्केयर आ गया। तो अब इसका स्केयर खोल दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स प्लस ए का स्केयर आ गया प्लस वाई का स्केयर आ गया, इसका भी स्केयर खोल दिया तो एक्स स्केयर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्केयर आ गया। ए स्केयर से कट जाएगा, एक्स का स्केयर ये एक्स के स्केयर से कट जाएगा, वाई का स्केयर रह गया। तो ये टू ए एक्स है, ये माइनस का टू ए एक्स उधर जाके जमा का टू ए एक्स हो जाएगा, तो वाई स्केयर बराबर फोर ए एक्स आ गया। इसको हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहते हैं कि वाई स्केयर बराबर फोर ए एक्स जो है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है।
तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो पैराबोला के लिहाज से बड़ी ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो आपको पता है एनालिटिकली जब हम काम करते हैं तो इक्वेशंस के ऊपर ही ज़्यादातर हम फोकस कर रहे होते हैं। अब उसके बाद आते हैं किसी भी पैराबोला के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किसी भी पैराबोला के टोटल 6 होते हैं। जैसे ये अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, फ़र्ज़ करेंगे ये हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक है, कि ये पैराबोला है, ये हमारे पास फोकस है और ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। तो जैसे मैंने बताया था अगर ये ए होगा तो ये इधर माइनस ए हो जाएगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स फिर ए और ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं, इफ़ एफ ए और ज़ीरो जो है ये फोकस बन जाता है, और ये जो होती है ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है जिसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाती है। और ये जो ओ जो टर्निंग, यानी यहाँ से देखें ना, ओ जो है किसी इस पैराबोला का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से पैराबोला टर्न करता है, ठीक है, बेंड होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम ओरिजिन पे ले रहे हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला होता है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। जहाँ से ये देखिए आ रहा पैराबोला यहाँ से टर्न करके इधर को मुड़ गया, तो टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। तो यहाँ ये ओरिजिन पर है, तो ये मतलब ओरिजिन 0 0 यहाँ पे वर्टेक्स है, ठीक है। और ऐसी लाइन जिस पर फोकस और वर्टेक्स दोनों लाई करें एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। यानी ओ से लेके एफ डैश तक ये जो आगे लाइन भी जा रही है, ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये फिर ओ एफ लाइन जो होती है इसको हम एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहते हैं। ओ से एफ और ऑनवर्ड आगे भी चल रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है ये वाली लाइन। यानी एक्सिस की ऑफ द पैराबोला की डेफिनेशन होती है कि द लाइन ऑन विच द बोथ वर्टेक्स एंड द फोकस लाई आर इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो गई। उसके बाद जैसे ए से लेके ए डैश तक ये एक लाइन लगाई है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। यानी कॉर्ड वैसे भी आपको पता है ऐसी लाइन को कहते हैं जिसके एंड पॉइंट्स कर्व के 2 पॉइंट्स हों। तो ए से लेके ओ डैश एक कॉर्ड ऑफ द पैराबोला कहलाती है। और इसी तरह से अगर देखें ना बी से लेके जो बी डैश तक लाइन है, जो ये एक ऐसी कॉर्ड है जो कि फोकस में से पास कर रही है। तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करे उसको हम कहते हैं फोकल कॉर्ड, ठीक है। ऐसी कॉर्ड जो फोकस में से पास करे उसे हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। और ये देखें जो सी से लेके सी डैश तक कॉर्ड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड है लेकिन ये परपेंडिकुलर फोकस में से भी पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू द फोकस भी है, यानी फोकस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसी फोकल कॉर्ड, ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द फोकस हो उसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ये मिस प्रिंटिंग हो गई है कि ये कहलाती है लेटस रेक्टम, TUM माना है कि ऐसी फोकल कार्ड जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला पर परपेंडिकुलर हो उसे फोकल कार्ड कहते हैं। अब फोकल कार्ड अगर देखें तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, यानी ओ से ये फोकल कार्ड जो है ना, लेटस रेक्टम जो है इसका डिस्टेंस जो है वो ए के बराबर है वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस के पैरेलल भी है। तो इसकी इक्वेशन फिर एक्स बराबर प्लस ए हो जाएगी। ये आगे मैंने लिखी हुई है, बताता हूँ, ठीक है। और फोकल कॉर्ड या जो लेटस रेक्टम होती है हमारे पास, इसकी लेंथ जो होती है ना सी से लेके जो सी डैश तक है ये 4a के बराबर होती है, ठीक है। तो देखिए आगे मैंने इन सारे एलिमेंट्स को ज़रा सेपरेट करके लिखा हुआ है, देखें, सॉरी ये अगला पेज है। तो किसी भी पैराबोला के एलिमेंट्स ये हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पैराबोला, सबसे पहले आती है इसकी इक्वेशन। तो ये जैसे मैंने समझाया कि y² बराबर 4ax इस पैराबोला की इक्वेशन होती है। दूसरे नंबर पर आता है इसका वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 पर है, जैसे अभी मैंने बताया भी है। तीसरे नंबर पर आती है इसकी फोकस जो कि एफ ए और 0 होती है। चौथे नंबर पर आती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ पे जो मैंने बताया एक्स बराबर -a होती है। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये जैसे मैंने अभी बताया एक्स बराबर -a होती है। उसके बाद आती है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, वो 4a के बराबर होती है। उसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो जैसे मैंने बताया एक्स एक्सिस जो है यहाँ पे इसका एक्सिस बन रहा है, ये देखें ना, ये एक्सिस इसका एक्सिस बन रहा है।
तो फिर एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी पैराबोला के एलिमेंट्स अगर हमने मालूम करने हैं तो इन्हीं फार्मूलों को, इन्हीं मेन बातों को फॉलो करेंगे। MCQs में यही बातें पूछी जाती हैं कि फॉर एग्जांपल पैराबोला की इक्वेशन दे देता है y² इज इक्वल्स टू 16x। तो आपने कोई भी एलिमेंट मालूम करना है तो सबसे पहला काम आपने जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a निकालना है। जैसे यहाँ देखें ना, x का कोफिशिएंट 4a है, इधर x का कोफिशिएंट 16 है, तो 4a बराबर 16, a की वैल्यू 4 आ गई। अब आपने सबसे पहले वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स में तो a का काम ही नहीं है, तो ये ओरिजिन 0 0 ही हो जाएगा। फिर फोकस निकालनी है, फोकस होती है a और 0, तो लिहाजा ये a की जगह 4 और 0 आ गया। डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है तो वो x बराबर माइनस है, यानी x बराबर -4 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन निकालनी है तो x बराबर जमा a, वो जमा 4 आ गया। लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है तो वो 4a होती है, a की जगह पे 4 लगाया तो ये 16 आ गई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है तो उसमें भी a का काम ही नहीं है, तो y बराबर 0 एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से किसी भी पैराबोला के हम एलिमेंट्स मालूम करेंगे। तो ये सिंपल फॉर्म, या सबसे पहली फॉर्म मैंने पैराबोला की आपके साथ आज डिस्कस की है। कल इसको मज़ीद मैं एक्सटेंड करूँगा कि हमारे पास टोटल 4 किस्म के पैराबोलाज होते हैं। तो कल वो 4 किस्म और फिर इसकी आगे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस करेंगे। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म हम कहते हैं कि जिसमें वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं रहता। यहाँ पर आपने देखा है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, लेकिन अब फिर आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे पैराबोलाज जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा उनको कैसे डील करना है। तो वो फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं।